हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मोहम्मद यूसुफ यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गूगल स्कॉलर को इस्तेमाल करके आप किस तरह अपने टर्म पेपर, अपनी असाइनमेंट, अपने रिसर्च पेपर, रिसर्च रिपोर्ट या थीसिस के लिए रेफरेंसेस बना सकते हैं। जब आप कोई पेपर लिखते हैं, कोई रिसर्च रिपोर्ट या असाइनमेंट या कुछ भी लिखते हैं, तो उसमें टेक्स्ट के अंदर जो आप हवाला जात देते हैं, जो रेफरेंसेस देते हैं, उन्हें हम इन टेक्स्ट साइटेशन कहते हैं। अगर आप इन टेक्स्ट साइटेशन कैसे करनी है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उस पर मेरी ऑलरेडी वीडियो जो है वो मौजूद है, नीचे कैप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप वो देख लें। आज की गुफ्तगू में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब रेफरेंस बनाते हैं तो उसमें बहुत सी एरर, बहुत सी गलतियों का इम्कान रह जाता है। कहीं पे कॉमा मिस हो जाता है, कहीं पे फुल स्टॉप मिस हो जाता है, कहीं पे इटैलिक करना मिस हो जाता है, कहीं पे नाम की एब्रीवेशंस मिस हो जाती हैं। तो आप अगर जो स्टडी जो है, चाहे वो किताब में है कोई, चाहे कोई रिसर्च पेपर है, चाहे कोई रिसर्च रिपोर्ट है, चाहे जो है कोई वो आपने कहीं से ऑनलाइन सोर्स से उसको साइट करना चाहते हैं किसी वेबसाइट से, आप उसका टाइटल लें और टाइटल जो है आप उसको गूगल स्कॉलर पे दें। जब आप गूगल स्कॉलर खोलेंगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। आप इस तरह करें, यहाँ पे टाइटल टाइप करें। ये देखिए कि मैंने ये टाइटल कॉपी किया और आप यहाँ सर्च पे जाएं या एंटर करें तो आपके सामने ये देखें, ये एक पेपर है, न्यूज़ मीडिया एक्सपोजर एंड कम्युनिटी कंसेंसस ऑन टेररिज्म इन अ डेवलपिंग कंट्री, फर्स्ट एंड सेकंड लेवल जेंडर सेटिंग इफेक्ट्स। इसके तीन ऑथर हैं, मोहम्मद यूसुफ, Chang-Rong Hu, and Syed Hassan Raza. These are the three authors. It was published in Media Watch in 2023. अब हम इसका रेफरेंस बनाना चाहते हैं, हम नीचे आ जाएं। ये इसका एब्स्ट्रैक्ट है, शो मोर आप करेंगे तो पूरे का पूरा स्टडी का जो एब्स्ट्रैक्ट है वो आपको नजर आ जाएगा। आजकल गूगल स्कॉलर ने ये एक नया फीचर ऐड किया, इससे पहले एब्स्ट्रैक्ट जो है वो शो नहीं होते थे, लेकिन अब पूरी जो स्टडी है उसका एब्स्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। आप ये देखें, ये सेव है, ये साइट है, ये साइटेड बाय है। इसका मतलब अब तक इस पेपर को 6 लोगों ने साइट किया है। रिलेटेड आर्टिकल्स ऑल वर्जन एंड इंपोर्ट इनटू बिबटेक्स है। आप जब रेफरेंस बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें साइट पे। आप ये देखें जी, इसने 5 जो दुनिया के सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले रेफरेंसेस फॉर्मेट्स हैं, स्टाइल्स हैं, वो हमारे सामने ले आया है। ये MLA है जी, ये APA है, ये सबसे ज़्यादा सोशल साइंसेस में और आर्ट्स में यूज़ होता है। ये शिकागो है, ये MLA जो है ये लिटरेचर में ज़्यादा यूज़ होता है। शिकागो स्टाइल जो है ज़्यादा सोशियोलॉजी वाले यूज़ करते हैं। हार्वर्ड जो है ज़्यादा लॉ वाले यूज़ करते हैं। और वैनकूवर ये भी फॉर्मेट है जो यूज़ होता है। ज़्यादातर हम APA यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप इसको राइट क्लिक करके कॉपी करें। ये देखें जी, रेफरेंस आपका कॉपी हो गया मुकम्मल का मुकम्मल। ये देखें, पहला ऑथर, उसके फर्स्ट नेम का एब्रीवेशन यानी यूसुफ कॉमा एम, यानी ये पूरा नाम मोहम्मद यूसुफ है तो पहला नाम लास्ट नेम पहले आता है, यूसुफ कॉमा एम एब्रीवेशन। हु चैंगरोंग, चैंगरोंग का जी जो है वो एब्रीवेट हो गया, हु कॉमा चैंगरोंग, फुल स्टॉप कॉमा एंड रजा कॉमा सैयद कॉमा हसन एंड फिर डॉट और फिर 2023। फिर आप ये देखें, यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे कॉमा है। ये इतनी बारीकियां हैं कि अगर आप ये खुद हवाला मैनुअल बनाएंगे तो बहुत सी गलतियों का इम्कान है। इस तरह ये देखें, जर्नल का नाम जो है वो इटैलिक किया हुआ है, फिर एंड पे फुल स्टॉप लगाया हुआ है। जर्नल के बाद कॉमा है, फिर वॉल्यूम है, फिर इशू ब्रैकेट के अंदर है, फिर कॉमा है, एंड देन पेज नंबर, एंड देन फुल को बंद किया गया। तो आप कोई भी टाइटल जो है वो यहाँ पे लाएं और उसके बाद उसका हवाला बनाएं जैसे मैंने आपको बताया, और इसको कॉपी कर लें। यहाँ ऐसे पहली बार आप क्लिक करेंगे तो ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज आप इसको यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। कॉपी करें और कॉपी करने के बाद MS वर्ड में आए। आप फ़र्ज़ करें ये पेपर है, या आप एक नया पेज फ़र्ज़ करें, इस पे आप पेपर लिख रहे हैं, तो ये जो है REFERENCES रेफरेंसेस, इसको मरकज़ में ले जाएं जी। इसको बोल्ड करें और आप इस रेफरेंस को नीचे जो है पेस्ट कर दें। ये देखें, ये रेफरेंस बन गया। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे जी, इसको सिलेक्ट करें। आप इसको ज़्यादातर हम जो है टाइम न्यू रोमन करते हैं, इसको अब यहाँ से सिलेक्ट करें, इसको 12 कर दें। इसका स्पेस जो है वो Ctrl+2 करें, तो यहाँ कर्सर रखें, एंटर दबाएं एंड देन टैब, और इसको हम कहते हैं टैब करना 0.05। ये रेफरेंस बन गया जी एक। इसी तरह आप बाकी जो रेफरेंसेस हैं
वो आराम से बना सकते हैं। आप ये देखें, ये बड़ी नफासत से बना हुआ रेफरेंस है जिसमें गलती का इम्कान बहुत कम है। तो आप गूगल स्कॉलर को यूज़ करके आप रेफरेंसेस जो हैं अपने पेपर के लिए, असाइनमेंट के लिए, टर्म पेपर के लिए बना सकते हैं। उसका टाइटल सिर्फ यहाँ पे लाएँ, पेस्ट करें और फिर यहाँ साइट पे क्लिक करें और यहाँ से अपना जो रेफरेंस है, जिस फॉर्मेट में आप साइट करना चाहते हैं वो आप ले जाएँ। उम्मीद है ये जो गुफ्तगू है, ये जो आज की वीडियो है आपको पसंद आएगी और आपको अपने असाइनमेंट के लिए, टर्म पेपर के लिए, रिसर्च पेपर, थीसिस या रिसर्च रिपोर्ट के लिए जो हवाला जात हैं बनाने में ये मुआवन साबित होगी। उम्मीद है आप अपना फीडबैक देंगे। अगर आपका कोई क्वेरी हो, आपका कोई सवाल हो, कोई पॉइंट हो, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में आए, वहाँ लिखें, मैं उनके जवाब दूंगा। थ्रू दैट वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर और हम एक अच्छे पढ़े लिखे मुआशरे की बुनियाद रख सकते हैं जिसमें हम एक दूसरे से इत्तफाक कर सकते हैं, इख्तलाफ कर सकते हैं एंड इवन हम ये सीख सकते हैं कि किस तरह किसी से इख्तलाफ या आई मीन वी कैन लर्न हाउ टू एग्री टू डिसएग्री, यानी हम इस बात पे इत्तफाक कर सकते हैं कि किसी के साथ इख्तलाफ कैसे करना है। तो उम्मीद है आप अपने फीडबैक से हमें नवाजेंगे ताकि आने वाले लेक्चर में हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सकें। कीप वॉचिंग।